डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते थे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? में कम नंबर आए थे या तो मैं अपने आप को लेटर्स भी लिख देती थी। ऐसे फ्यूचर में बस एक लेटर वो भी पढ़ा है कि होप यू मेड इट टू आईआईटी वाला लेटर भी है फ्यूचर सेल्फ का। तो बैकलॉग वाला चीज़ बहुत खराब होता है, स्पेशली हाँ, तुम्हारा सब कुछ कनेक्टेड होता है ना, तुम्हारा अगर एक दो बैकलॉग से ज़्यादा लग गया तो हाँ। बहुत मुश्किल होता है, और जो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एंड दैट्स व्हाई मैं मणिपाल में था, आईआईटी में नहीं था। ओके कूल। सो अरे ओके तो बट बर्न आउट होना भी अच्छा नहीं है क्योंकि हाँ आईआईटी में भी आके ना बहुत लोग मतलब गिव अप कर चुके हैं। वो लोग उनको कुछ काम कुछ करते नहीं है, मतलब फेल हो जाते हैं कोर्सेज में। तो मतलब ऐसे ये नहीं कि तुम 2 साल बिल्कुल अपनी जिंदगी भूल गए हो। थोड़ा लाइवली, थोड़ा हंसते खेलते भी रहना चाहिए हमें। फ्रीडम तो आती है बट के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो वो ऐसे बढ़ता ही जाएगा। अभी जेई वाले टाइम ही बेस्ट है, उसके बाद कम ही होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी 11th-12th में और प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो सोचना ही चाहिए कि आईआईटी इज़ द मेन थिंग, बट उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ऐसा मत सोचना कि इट इज़ द ओनली थिंग। तो वेलकम अस्मिता, वेलकम टू द पॉडकास्ट, हाउ आर यू डूइंग? Good, good, Udit. Thanks for inviting me. I'm good. How are you? आई एम फाइन टू, थैंक्स फॉर कमिंग। सो स्टार्ट करते तुम्हारे इंट्रोडक्शन से, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। Yep. So, hi everyone. I am Asmita and I just graduated from IIT Delhi. I was pursuing BTech in textile and fiber engineering with a minor degree in design as well. So, I am now going for masters to London, which I'm excited about because I've never been outside of India. So, Udit, have you been outside of नो नो India? नो, Kabhi? नो नो नो, No. आई डिडंट। नहीं, Same. So, let's see how it goes. But yeah. या अभी तो मैं ऑफ घर कोर्स। पे ही हूँ। नाइस नाइस, मज़ा आने वाला है ऑफ कोर्स, न्यू एक्सपीरियंसेस होगा। होपफुली। या कूल। सो स्टार्ट करते हैं विद थोड़ा सा बैक स्टोरी से कि जेई वाला प्रिपरेशन से। सो हाउ वाज हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर इन बिगिनिंग, लाइक 10th 11th 12th में कैसे स्टूडेंट थे? आई थिंक आई वाज लाइक टॉप ऑफ माय क्लास ही टिल 10th, बट ओके। उसमें तो इतना कुछ एनालिटिकल नहीं होता था। दैट वाज जस्ट कि टीचर ने जो स्कूल में पढ़ाया जो वही आके घर पे कर लो एंड हो जाता था, राइट। बट फिर इन 10th आई स्टार्टेड लाइक आई जॉइंड अ कोचिंग नियर माय होम एंड वहाँ पे थोड़ा सा आई स्टार्टेड जे रिलेटेड स्टफ। वो काफी डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट आई वाज यूज्ड टू, बट देन मतलब उसमें कॉन्सेप्ट समझाते थे एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट। देन आई फेल्ट कि ओ मतलब बचपन से मेरे को था थोड़ा सा कि ओ आई एम एट टॉप, बट वहां पे जाके आई रियलाइज कि ओ देयर आर अदर स्मार्ट पीपल टू, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ पूरे उसमें। फिर उसके बाद 11th में आई वेंट टू दिल्ली कोचिंग में। तो मेरी कोचिंग विद्या मंदिर क्लासेस थी, प्रीतमपुरा सेंटर। तो आई वेंट देयर एंड फिर 11th 12th आई स्ट्रगल्ड एंड मैनेज्ड, मतलब वही। एंड देन 2020 में हमारा मेंस था which was we were the COVID batch, मतलब तो 2020 में हमारा मेंस था। First attempt was in January, in which I scored well. I scored 99.5 percentile, so it was good. And then फिर boards हुए and like last board वाले दिन ही I think the news came कि everything is shutting down in March 2020 कि now remaining boards are also postponed or cancelled। मतलब मेरे सारे हो गए थे बट remaining subjects वो postponed या cancelled या जो भी। and then mains also got shifted and shifted and shifted and तब मेरा पढ़ाई का वो मोमेंटम खत्म हो गया and I started binge watching shows and वो सब। so the next mains I think I got around 97 or 98 percentile, which was very bad because first में I scored very good and फिर advance फिर बिट्स का भी एग्जाम था। इन दैट आई स्कोर्ड वेल, आई स्कोर्ड 357 and then advanced के लिए I मतलब did the final push and I got 9000 rank। so because I'm a girl I got IIT on 9000 rank। so yeah, that was it। मतलब if you want to ask something इसमें you can ask। या श्योर श्योर। तो ओवरऑल मतलब ये थोड़ा सा समराइजेशन हो गया जर्नी का। हाँ सो yeah। मतलब तुम अच्छे, मतलब ऑफ कोर्स बेटर स्टूडेंट ही थे, बट इट्स नॉट लाइक एकदम मतलब जो टॉप वाले होते कि उतना भी नहीं, बट यू हाँ आर अ हाँ गुड इनफ मतलब टू स्टूडेंट। रट हाँ रट रट के मैं एग्जाम वो तो कर लेती थी बट आई वाजंट, मतलब जैसे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना उतना नहीं था। बट हाँ हाँ हाँ, कूल, बट पढ़ने में अच्छा लगता था। हाँ मतलब मैथ्स अच्छा लगता था
बट फिर आईआईटी में इंजीनियरिंग वाला मैथ्स देख के तो नहीं हो गया। गॉट इट, गॉट इट। तो मैथ्स में मतलब 11 12 तक सही थे, कैलकुलस वगैरह सब कुछ सही था? हाँ हाँ, वो अच्छा अच्छा। था। मेरे को फिजिक्स नहीं। पसंद नहीं था तीनों सब्जेक्ट्स में से हाँ। ना। मेरे को फिजिक्स, क्योंकि उस फिजिक्स में ऐसा होता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ नहीं आया ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एंड लाइक मेरे आसपास सब लोग, मेरे में बहुत ही था, अगर आसपास सब लोग कर लेते हैं तो मैं और पैनिक करने लग जाती हूँ। तो आसपास हम्म। सब लोग फिजिक्स का कर लेते थे, तो मेरे को और हो जाता था कि ये तो बहुत ही मुश्किल हम्म। है, बस मुझसे ही नहीं हो रहा ये वो, तो इसलिए मुझे फिजिक्स पसंद नहीं था। एंड सरप्राइजिंगली मेरे फर्स्ट मेंस में फिजिक्स में ही हाईएस्ट आए थे, क्योंकि मैं उसको हम्म। बहुत ज्यादा फोकस से कर रही थी, मैं उसको बहुत ज्यादा उससे कर रही थी कि इसमें गड़बड़ नहीं करनी, इसमें गड़बड़ नहीं करनी, तो बट आई नेवर कूल। लाइक्ड फिजिक्स। हाँ हाँ। कूल कूल। तो यहाँ पे तुमने जो एक पॉइंट मेंशन किया था वहाँ पे कि जब कोचिंग के टाइम पे गए थे 11th में कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब तुमने नोटिस किया कि तुम शायद क्लास में टॉपर थे, बट उस टाइम पे थोड़ा सा और भी अच्छे बच्चे आ गए थे, तो थोड़ा सा एक हाँ इनसिक्योरिटी फील होता है। तो और हाँ, बहुत बच्चे होता के साथ है। ऐसा होता है। हाँ, तो उसको कैसे हाँ, डील किए थे तुम शुरू शुरू में? मतलब लगता है स्टार्टिंग में, बट फिर वही होता है कि तुम्हारे टीचर्स भी बोलते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि खुद पे ही फोकस करने से होगा, मतलब दूसरों के उससे तुम्हारे मार्क्स तो इंक्रीज नहीं होने वाले ना, उनके कम होने वाले। मतलब अगर हम्म। तुम्हारा टाइम एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे ही और कम होंगे, तो खुद पे तुम वर्क करोगे, फोकस करोगे। और फिर धीरे धीरे तुम बड़े होते हो, तुम्हें भी समझ आता है ना कि तुम ही तुम्हारी दुनिया का सेंटर नहीं हो, और लोग भी हैं, मतलब तुम ही बेस्ट नहीं हो यहाँ पे। नेटवर्क इशू है क्या? हाँ सही है, तुम थोड़ा हाँ। लैग हो गया, सही है। हाँ, अच्छा, वो तो तुम्हारा थोड़ा, उसमें सही हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हैं, जब अच्छा, आउटपुट आएगा तो उसमें सही हो जाएगा। हाँ, ओ कंटिन्यू। ओके। हाँ, तो फिर मतलब तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि और लोगों के क्या स्किल्स हैं, मतलब किसी चीज में तुम अच्छे हो, किसी चीज में कोई और अच्छा है, तो लोगों से हेल्प ले लो। एंड मतलब अपने आप पे ही फोकस करो, तभी ग्रो कर पाओगे। हाँ हाँ, बिल्कुल कंपटीशन अच्छा होता है, बट तुम अगर बहुत ज़्यादा ही सोचोगे दूसरे क्या कर रहे हैं तो शायद इनसिक्योरिटी आ हाँ, जाएगा। एंड आई थिंक हाँ। कि इंडिया में बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो भी एग्जाम्स हैं दे आर हाँ। एलिमिनेटिंग एग्जाम्स, मतलब कि हम्म। यू, मतलब तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को तुम कितने टॉप परसेंटेज में उससे फर्क पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली तुम्हारे हम्म। अंदर भी वो आ जाता है while you are preparing for such exams कि हाँ, मतलब आई हैव टू बीट अदर्स, मतलब तुम्हारा खुद से फोकस हट जाता है, वो हम्म। इंडिविजुअलिटी वाला चीज नहीं है यहाँ पे इतना ना। मेक सेंस। एंड व्हाट डू यू थिंक, वो अच्छा है या थोड़ा सा उतना भी सही नहीं है? क्योंकि तुम अभी मतलब ग्रेजुएट हो चुके हो, तो नहीं मतलब होता। हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी आ चुका होगा तुम्हारे, तो अब क्या लगता है तुम्हें उसमें? मतलब वो तो अच्छा नहीं है, बट इतना कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम्म। वही आइडियल सिचुएशन है, हम सबको सबका मन का तो नहीं दे सकते, क्योंकि इतने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बहुत कम सीट्स हैं। हम्म। अभी जैसे नीट का भी आया था कि हाँ हाँ। नीट में कितने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने कम बच्चे को मिलता है सीट। तो मतलब अब वो बच्चों को तो यही रहेगा ना कि हम ऊपर कैसे जाएं, ऊपर कैसे जाएं। तो हम्म। तो मतलब obviously it's not the ideal case, हाँ, but it is what it is. क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में ऐसा ही है, तो और क्या ही कर सकते हैं अभी। मतलब स्टैंड आउट करने वही। के लिए तुम्हें इनिशियली कुछ अचीव करना इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें आईटी हेल्प कर जाता है ऑफ कोर्स, अगर तुम एडवांस क्रैक हम्म। कर दोगे तो। ओके। सो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि तुम मतलब अभी तुमने तो ऑफलाइन कोचिंग किया था उस टाइम पे, राइट? प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग। हाँ, बस लास्ट में लाइक जो कोविड आ गया था उस टाइम पे ऑनलाइन का काफी बूम, मतलब सबको स्विच हाँ। करना ही पड़ा था, ऑब्वियसली सेटअप करना पड़ा था, तो हमारे कोचिंग ने भी तब थोड़ा सेटअप किया था। तब थोड़ा उसी में ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, वही। हम्म। तो तब। ओके। सो अभी तुम्हें क्या लगता है, अभी तो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोचिंग के टाइम पे, तो क्या लगता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन हम्म। में? तुमने थोड़ा सा ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस किया था, तो व्हाट डू यू थिंक हाँ, अबाउट तो पर मेरे लिए वो अच्छा नहीं प्रूव हुआ था, दैट? क्योंकि ओके। मैं उससे बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। हम्म। बट आई थिंक एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑनलाइन इज वे बेटर, कि तुम हम्म। घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, तुम्हें कहीं हम्म। पैसे भी कम लगते हैं, क्योंकि हम्म। इंस्टीट्यूट चार्ज फॉर रूम और वो सब, और तुम्हारा फ्रीडम भी है। बट डिस्ट्रैक्शन और वो मैनेज करना भी फिर काफी, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ क्लास सेटिंग, तुम ऐसा नहीं है ना कि सर पढ़ा हम्म। रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम अपना फोन निकाल के रील्स देखने लग जाओगे। हम्म। तुम्हें उसमें फोकस में, चाहे तुम्हारा मन भी नहीं है पढ़ने का, तो तुम्हें वहां पे बैठना ही पड़ेगा, तुम वहां से उठ नहीं सकते हो, तुमने पैसे हम्म। दिए हैं, वो होता है।
ऑनलाइन में थोड़ा फॉर ग्रांटेड, अगर ऑनलाइन बच्चे फ्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल ही वो करते हैं, मतलब जैसे अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर तुमने नहीं पैसे नहीं दिए ना, तो तुम्हारा वो रहता नहीं है कि हम्म। मुझे कुछ करना है यहाँ पे, तो तुम ऐसे ले लोगे कि ये तो ऐसे ही है वो है। तो वो अगर कोई बैलेंस ढूंढ पाता है तो दैट इज ग्रेट, मतलब कोई बच्चा। बट वैसे और वैसे मतलब 11th 12th में भी मैंने लाइब्रेरी सर्विस ज्वाइन किया हुआ था कोचिंग के साथ ही, ताकि क्योंकि घर पे बहुत डिस्टरबेंस रहता था, तो हम्म। लाइब्रेरी अगर कोई ज्वाइन कर ले और ऑनलाइन कर ले तो भी थोड़ा, क्योंकि लाइब्रेरी में भी थोड़ा वैसा सेटिंग रहता है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस तो ढूंढना पड़ेगा। बट मेरे को तो वो ऑफलाइन सेटिंग ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि आई थिंक मैंने मोस्टली वही किया है। मेक सेंस। तो मेजोरिटी के लिए ऑफलाइन के साथ जाना बेटर ऑप्शन है। हाँ। हाँ, गॉट इट। सो एक और थिंग होता है कि हमारा जब मतलब जब डिस्ट्रैक्शन होता है या हम बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं जेई के टाइम पे, तो उस टाइम पे जैसे हम बहुत लोगों का देखते हैं ना कि रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है दूसरों का, तो खुद का सपोज कम आ गया तो हम्म। बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, डाउनफॉल आ जाता है। तो अगर तुम्हारा लाइफ में ऐसा हम्म। हुआ है प्रिपरेशन वाले फेज में, ऐसा कोई डाउनफॉल? हाँ, एक बार मतलब 11th में ही हो रहा था कि जैसे मैंने यहाँ वाले सेंटर से दिल्ली वाले सेंटर में शिफ्ट किया था, तो यहाँ वाले सेंटर में मैं यहाँ पे टॉप 5 में तो रहती थी, जो मेरे घर के पास था, तो वहाँ पे मैं काफी कॉन्फिडेंस रहती थी ऐसे इधर उधर, मतलब। और अगर अगर तुम कॉन्फिडेंस में रहते हो तो तुम्हारे मार्क्स भी और अच्छा आते हैं, क्योंकि तुम हम्म। बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर्ड होते हो और होता है। पर जब मैं वहाँ गई उस सेंटर में दिल्ली में, तो वहाँ तो बहुत, मतलब वहाँ तो सभी अच्छे ही बच्चे थे बहुत, मतलब वहाँ पे मैं इतना टॉप 5 में नहीं, मैं पीछे ही रहती थी। तो तब हम्म। वहाँ पे हुआ था स्टार्टिंग में, मतलब मेरे मार्क्स भी डिक्रीज होने लग गए थे। तो मतलब ओवरऑल भी, तो फिर यहाँ वाले जो मेरे सर थे उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया कि बेटा इससे अच्छा तो आप यहीं पढ़ लेते, आप वहाँ पे जाके ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो। और फिर सर ने मेरे को पूरा पेप टॉक दिया कि ऐसे थोड़ी चलेगा ये वो, हमने आपको भेजा है तो आप हमारा नाम वो करो, पूरा ऐसे इमोशनल सर ने मेरे को किया। और उसके बाद वो मेरे को चैप्टर्स मैथ्स में पीएनसी था और बाकी थोड़े बहुत चैप्टर्स थे अगले टेस्ट में, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी सर के पूरे पेप टॉक से। तो मेरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वाले में 10 रैंक आई थी। वो एक दिन ही मेरा इतना अच्छा रैंक आया था, बाकी तो मेरी ऑल इंडिया 100 200 ऐसे रहती थी। तो वो एक बार मेरा हाई गया था। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा वही मेंटेन करने की कोशिश करी। बट वही है, वो एक बार हाइक को भी तुम्हें कुछ बोल देना वह तभी जाता है, अगर उसको मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। हम्म। वो करने के लिए मे बी तुम कुछ जैसे कुछ डायरी बना लो, वो जो बच्चे सुन रहे हैं वो, मतलब उसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि तुम ट्रैक करो कितना कर रहे हो क्या कर रहे हो। अपने टीचर्स से बात करते रहो, वो भी तुम्हें ट्रैक पे रखेंगे, पेरेंट्स से बात करते रहो। क्योंकि ऐसे वो बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा गलत है। बेशक वो कम ही हो हाईएस्ट, पर स्टेबल हो तो हम्म। अच्छा है। कहीं एक एक्चुअल एग्जाम में वो ऐसे हो गया फिर क्या फायदा पूरे उसका। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना उस चीज़ का। हम्म। हम्म। कूल। हम्म। जो होता है भी आजकल डोपामिन लेवल के साथ भी कि हम जब कोई रील्स वगैरह देखते हैं डोपामिन स्पाइक हो जाता है, बट उसको हाँ। मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। हाँ। हाँ, तो उसमें नहीं वही। जाते और बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा डोपामिन वाले में। ठीक है, तो हम्म। ओके, तो अब मतलब तुम डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते थे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? हम्म, उस टाइम पे इतना नहीं था, और ऑनेस्टली अब ज्यादा हो गया हाँ, है, अब हाँ। लोगों के पास एक्सेस इंटरनेट फोन ज्यादा है, मेरे पास हुँ। इतना, मेरे पास कोई पुराना फोन ही था। बट फिर भी मतलब डिस्ट्रैक्शन तो थी। बट मैं तो अपने आप को लेट, जैसे जब मेरे कम नंबर आए थे या, तो मैं अपने आप को लेटर्स भी लिख देती थी। ऐसे ओके। फ्यूचर में बस एक लेटर वो भी पढ़ा है कि हुँ, होप यू मेड इट टू आईआईटी वाला लेटर भी है हुँ, फ्यूचर सेल्फ का। तो वो मैं लिख देती थी कि आज मेरे बहुत कम नंबर आए हैं, आई एम वेरी सैड ये वो, बट आई वर्क हार्ड एंड नेक्स्ट टेस्ट में मैं इतने हुँ, मार्क्स लाऊंगी। और फिर मैं उसको वापस देखती थी। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है, उससे तुम्हें जब तुम कुछ फोन चला रहे हो तो तुम्हें वो दिखेगा, फिर तुम सोचोगे ओहो नेक्स्ट टेस्ट में मेरे को अच्छा करना है, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। या एक हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें बोला था कि तुम मेरी फोटो लगा लो अपनी स्टडी टेबल पे, तो जब भी तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ रहोगे तुम मेरी आंखें दिखेंगी ऐसे। तो मतलब बहुत सारी ट्रिक्स है, कुछ भी कर सकते हो जो हुँ, तुम्हारे लिए काम करे। हुँ। मतलब उस चीज़ को याद दिलाना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा गोल क्या है। हाँ, कि तुम क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि
बहुत लंबा, कई लोगों का 2 साल 3 साल, तो उसमें बीच बीच में तो रोज तुम थोड़ी ऐसे रहोगे हुँ, मोटिवेटेड, तुम भूल जाओगे कि क्यों मैंने ये सपना, मतलब क्यों करना था मेरे को ये और वो सब। तो हाँ, याद दिलाना और इस पे काम करना जरूरी है। हाँ, हाँ, मेक सेंस और वर्थ इट भी है तुम्हारा मेहनत अगर तुम अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स। अब हाँ मतलब, हाँ, बट हाँ, बर्न आउट होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हाँ, आईआईटी में भी आके ना बहुत लोग मतलब गिव अप कर चुके हैं। वो लोग, उनको हुँ, कुछ काम, वो कुछ करते नहीं है, मतलब फेल हो जाते हैं कोर्सेज में। तो मतलब ऐसे ये नहीं कि तुम 2 साल बिल्कुल अपनी जिंदगी भूल गए हो, थोड़ा लाइवली, थोड़ा वो हंसते खेलते भी रहना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है। सिर्फ आईआईटी टैग से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, अगर तुम वहां आके मेहनत करोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। हुँ, मेक सेंस। तो मतलब हम्म। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता है उन लोगों के साथ जो लोग अच्छे होते हैं ऑफ कोर्स जो आईआईटी में आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स अच्छे ही होंगे, बट फिर आके डाउनफॉल क्यों आता है उनका? आई थिंक एक तो ये होता है कि आसपास का मतलब कई लोग गलत सीनियर्स या गलत उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब कई लोग पार्टी वगैरह वो सब करने में, मतलब अगर उनको पहले कुछ नहीं मिला 11th 12th में, उन्होंने बिल्कुल देखा हुँ, ही नहीं हुँ, कि फन क्या होता है, तो हुँ, वो बिल्कुल अगर उन्होंने देख लिया, तो वही है कि थोड़ा बैलेंस करके रखो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ा फन। मतलब मैं किसी को जानती हूँ जो जिसने पढ़ाई छोड़ दिया है, वो कोर्सेज में फेल हो रहा है, बस वो स्पोर्ट्स खेले जा रहा है, स्पोर्ट्स खेले जा रहा है। तो थोड़ा बैलेंस, मतलब तुम 11th 12th में अगर तुमने थोड़ा बहुत चीजें कर ली तो वह तुम परस्यू कर लो, बट पढ़ाई को भी फोकस करो ऑब्वियसली। हुँ, वो हो सकता है, या फिर बर्न आउट ही हो जाते हैं, मतलब लोगों का हो जाता है पढ़ाई से कि हुँ, अब इतना पढ़ लिया, और कई लोगों को ऐसे वो फेक सपना वो भी होता है कि आईआईटी हो गया तो जिंदगी सेट है, वो जो हुँ, ऐसे बताते हैं। बट फिर वो लोग सोचते हैं कि अब तो सेट ही है, अब क्या करना है, अब मेहनत हुँ, क्यों करनी है, बट ऐसा नहीं होता वो झूठ है। ये हमारे कोचिंग वाले सर ने तो हमें क्लियरली बताया था कि ये झूठ होता है ओके, ऐसा नहीं करना होता, वहां जाके भी मेहनत करनी होती है। हाँ, तो मतलब हमें तो स्टार्टिंग से ही क्लियर था, बट कुछ लोगों को ऐसे मिथ होता है, ये होता है। तो जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज में भी फेल हो जाते हैं, उसके बाद फिर रिपीट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे, तो मतलब तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ये सब झूठ होता है, सिर्फ 10th से पहले वाली लाइफ ही होती है बढ़िया हुँ, हुँ, उसके बाद वो और फिर आईआईटी के अंदर भी लोगों को लगता है कि अगर एक बार जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है, हाँ, बट ऐसा नहीं होता उसमें और मेहनत होती है। जॉब करने के बाद तो लगेगा कि एक बार मतलब शादी हो जाए तो लाइफ सेट है फिर चलते रहेगा ऐसे। हाँ, हाँ, वो चलता रह रहा है। उसके बाद अगर तुम जॉब में जाओगे, अब कॉलेज में जब हम थे तो मेरे कुछ दोस्त अभी जॉब में गए हैं, तो कॉलेज में हम अपनी मस्ती में थे, हमें खाना मिल रहा है मेस में, हमें जब बस हमें क्लासेस अटेंड करनी है और हमें कुछ नहीं करना, हुँ, हम घूमने जा रहे हैं। बट जॉब में ऐसा नहीं है, हुँ, तुम्हें खाना भी देखना है, तुम्हें घर का रेंट, तुम्हें टैक्स भरना है, तुम्हें मेड का देखना है, हुँ, तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तो वो फ्रीडम तो आती है, बट के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो वो ऐसे बढ़ता ही जाएगा। अभी जेई वाला टाइम ही बेस्ट है उसके बाद कम ही होएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ से जो मेन टेक अवे होगा मतलब जेईई एस्पिरेंट के लिए वही कि तुम मतलब एक बैलेंस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने का ट्राई करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पढ़ाई छोड़ दो और हम्म। कुछ और ज़्यादा करो बट उसको भी करो बट सपोज़ 80-20 ऐसे कुछ परसेंटेज बना के चल सकते हो। हाँ हाँ, एंड बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में। उससे उससे कुछ घंटों का कुछ नहीं होता, चाहे तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो बट तुम उसमें बीच में हर आधे घंटे में फोन चला रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हुँ, तुम 2 3 घंटे फोकस्ड स्टडी कर रहे हो कि तुम्हारा बिल्कुल दिमाग, तुम्हारा सब कुछ उसमें है, हुँ, वो बेनिफिशियल होगा ज्यादा। मतलब एटलीस्ट बच्चों को 2 घंटे तो सिटिंग देनी चाहिए, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम 3 आवर्स का है, हुँ, राइट? तो उतना तो, बिकॉज आजकल ऐसे हर 5 मिनट में फोन फोन फोन, हुँ। वो बिल्कुल नहीं करना। उसके वो करके तुम कितने घंटे भी पढ़ लो, नहीं होगा सक्सेसफुल, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। there's a बुक कॉल्ड डीप वर्क करके एक बुक है शायद, तुम वो वाला भी पढ़ सकते हो, उसमें तुम्हारा मतलब अच्छा। डीप वर्क का फ़ायदा क्या है वो दिखा रहे हैं उसमें। तो हाँ, बिल्कुल। ओ। तो मतलब तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितना एफिशिएंटली उस चीज़ को कर रहे हो। हम्म। हम्म। नाइस। हम्म। तो राइट। बिल्कुल, तो जेईई वाला सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ को समराइज़ कर देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंस गाइडेंस होगा, जो एक जेईई एस्पिरेंट सपोज़ 11th में, 12th में, तो क्या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है उनके लिए अकॉर्डिंग टू यू? या फर्स्ट पॉइंट तो मतलब, एक तो बच्चे बहुत इसमें कोचिंग का मैं ये कर लेता हूँ, इसका मैं ये मटेरियल कर लेता हूँ, इसका मैं ये मटेरियल, ऐसे ऐसे मतलब कंफ्यूज होते रहते हैं। हुँ, तो तुम एक
कुछ ले लो, उस पे स्टक रहो, उसको 100% अच्छे से करो। मतलब पहले उधर उनका बेसिक होगा नहीं तो बोलेंगे हम प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, नहीं, हुँ, प्रीवियस ईयर लास्ट में करना, पहले तुम सब कुछ कर लो। क्या पता तुम्हें अभी वो कॉन्सेप्ट ना सिखाया हो, फिर तुम पैनिक हो जाओगे, ये हुँ, हो जाओगे, वो हो जाओगे। पहले तुम जैसे कोचिंग वाले जो भी जिस पे भी तुम ट्रस्ट कर रहे हो, किसी एक को पकड़ लो और फिर उस पे ऐसे मत करो, कंफ्यूज मत हुँ, रहो कि मेरा दोस्त तो ये कर रहा है वो कर रहा है। अपने उस पे फोकस करो। फिर स्टार्टिंग से मतलब बेसिक लेवल करो, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसा भी तुम्हारी कोचिंग में होता है। धीरे धीरे करो। जो भी कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनको अच्छे सीरियसली करो। कई बच्चे टेस्ट छोड़ देते हैं, वो मत करो। मतलब उसको, अगर वो चैप्टर टेस्ट में आ रहा है तो उसको करो, तभी तो तुम फाइनल टेस्ट के लिए धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही तो होगा, हुँ, ऐसे थोड़ी कि तुम लास्ट में जाके पूरा कर लोगे। तो उस टेस्ट को अच्छे से करो, उन टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। लाइक हमारे कोचिंग में तो पूरा एनालिसिस करा देते कि व्हाई दिस मिस्टेक हैपेंड, लाइक सिली मिस्टेक थी, कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। एंड लाइक वो सर बोलते थे जो लोग जो क्वेश्चंस तुक्के से सही भी हो गए, एनालाइज देम आल्सो, कि हुँ, कभी बाद में नहीं भी हो सकते। तो सारे क्वेश्चंस एनालाइज करो। फिर उसके बाद बैकलॉग, डोंट लेट बैकलॉग हैपन, मतलब फिनिश एज सून एज पॉसिबल जितना तुम्हारा हो रहा है। कई बच्चे ऐसे कि मैम मेरा if 2 चैप्टर रह गए थे तो अब आगे वाले चैप्टर मैं छोड़ देता हूँ और मैं वो वाले कर लेता हुँ, हूँ। नहीं, अभी जो चल रहा है वो तो करो ही, उसके एडिशनली वो करो, नहीं तो तुम कब करोगे। लाइक अभी जिनका अभी मेंस है वो तो बिल्कुल आने ही वाला है। तो बैकलॉग मत होने दो, एनालाइज करो एंड डाउट्स पूछो। मतलब मैं, आई थिंक दिस इज माई रिग्रेट कि मैंने इतने डाउट्स नहीं पूछे बिकॉज हुँ, ऑफ हेजिटेशन, बट नोबडी केयर्स। मतलब वो टीचर्स तुम्हारे वहाँ पे डाउट्स बताने के लिए ही है। और अगर तुम डाउट्स नहीं पूछते तो तुम्हारे अंदर मतलब वो दिमाग में रहता है कि तुम्हें नहीं आता, मतलब वो तुम्हें पुश डाउन करता रहेगा। एक बार तुम डाउट क्लियर कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बिल्डअप होगा। तो हुँ। आस्क डाउट्स। बिल्कुल, आई कैन रेज़ोनेट मतलब सबसे ज़्यादा वो डाउट वाला चीज़ एंड तुम्हारा वो बैकलॉग वाला चीज़, क्योंकि बैकलॉग वाला चीज़ बहुत खराब होता है। स्पेशली हाँ, तुम्हारा सब सब कुछ कनेक्टेड होता है ना, तुम्हारा अगर 1-2 बैकलॉग से ज़्यादा लग गया, तो हाँ। बहुत मुश्किल होता है और जो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एंड दैट्स व्हाई मैं मणिपाल में था, आईआईटी में नहीं था। ओके, कूल। सो अरे ओके, तो अब हो गया जेईई वाला सेक्शन, अब थोड़ा-सा चलते हैं थोड़ा-सा फन वाला साइड की तरफ, आईआईटी की तरफ। तो अ, ओके, सो आईआईटी दिल्ली कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर आईआईटीज़? पता नहीं, मतलब मैं आईआईटी दिल्ली गई हूँ, मैं आईआईटी कानपुर गई हूँ ओके। और मैं आईआईटी मद्रास गई हूँ। हुँ, हुँ। तो आईआईटी दिल्ली और कानपुर अंदर से तो सिमिलर ही है। मतलब आईआईटी मद्रास तो ऐसे काफी जंगल टाइप था, वो हुँ, तो हुँ। मेरे को पसंद नहीं हुँ, हुँ। आया। और तो वहाँ का खाना भी, क्योंकि यहाँ का खाना, मतलब मैं नॉर्थ से हूँ तो यहाँ का खाना बहुत हुँ, अलग है। हुँ। और वहाँ पे सिर्फ राइस था और वो सब था, तो वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। बट कानपुर, कानपुर के बाहर कुछ इतना है नहीं हुँ, करने के लिए। बट आईआईटी दिल्ली कैंपस के बाहर तुम जाओगे, मतलब पूरा दिल्ली है, हुँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, मेट्रो है, तो तुम इधर से उधर कैसे भी जा सकते हो। और आईआईटी वाला कैंपस हौस खास में है, गुड़गांव से भी पास है, तो मतलब काफी अच्छी थी मेरी कॉलेज हुँ, लाइफ। मतलब जितनी भी थी, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 डेढ़ साल तो घर पे ही था, घर पे थी मैं, ऑनलाइन था। हुँ, बट उसके बाद, और उसके बाद भी आधा साल पता है ऐसा था कि हम कैंपस में थे बट हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो बस हम मीट ऑन करके हम कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, हॉस्टल में हम बाहर घूमे, मीट ऑन करके बाहर घूमने भी चले जाती थी, हुँ। वॉव! क्योंकि क्लासेस ऐसे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बट या कूल, कूल, मतलब सिटी लाइफ़ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर देखा जाए तो, और आईआईटीज़ से, जो दिल्ली ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा सिटी भी है एंड वो सिटी के अंदर ही है, अनलाइक खड़गपुर वगैरह। खड़गपुर हाँ, से काफ़ी दूर है सिटी बेसिकली। लाइफ अच्छा है, हाँ, खाना भी अच्छा है। हाँ, हाँ, कूल। जैसे फॉर मी जब मैं कोचिंग मतलब जेईई में था, जेईई वाले टाइम पे था, तो मेरे लिए मतलब ड्रीम जो आईआईटी था, आईआईटी दिल्ली था, नॉट आईआईटी बॉम्बे, और जो शायद ऊपर है अगर देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे। क्यों? मतलब मेरे लिए आई डोंट नो, हाँ, आई थिंक जो स्टार्टअप वाला कल्चर था वो शायद ज़्यादा है आईआईटी दिल्ली में। हाँ, स्टार्टअप तो उसमें कल्चर भी उसमें है। आते हैं थोड़ा-सा बाद में। तो वो एक चीज़ था। दूसरा आई थिंक एक कुछ वीडियो था कोई ऐसे जो एलुमनिस का एक शायद वीडियो सॉन्ग ऐसा कुछ आया था 2-3 साल पहले। तो कुछ तो हाँ, अच्छा मैं भूल गया, तो राइट। वो मैं देखा था एंड देन आई रियली लाइक द ओवरऑल वाइब एंड ऑल। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो आई थॉट कि मैं इसके लिए पढ़ता हूँ बट उसमें वो वाला ना जो 2 एल्यूमिनाई स्कूटर पे भी जाते थे, हाँ, हाँ। उनकी शादी हो हाँ, गई हाँ, है। हाँ। ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे ऐसा थे था। और बाकी फाउंडर्स हाँ, सबने एक फ्रेंडशिप एक किया। सिंगर भी है हाँ, शायद गिटार बजा रहा था, ऐसा कुछ था। तो मैं सॉन्ग का नाम भूल हाँ, गया बट हाँ। हाँ, कुछ तो था। सो एक मतलब एक इमोशन सा था बट हाँ, जो भी हो। तो या कूल, हम्म। तो आईआईटी दिल्ली ऑफ कोर्स बेटर कॉलेज अगर देखा जाए। अभी मैं हाँ, जाऊंगी हाँ। लास्ट टाइम कैंपस में, कॉन्वोकेशन है 10th को, अच्छा, खत्म तो उसमें 10th अगस्त को? अभी कौन, हाँ, अच्छा।
डिग्री मिलेगी। नाइस। तो एग्ज़ाम कब खत्म हुआ था? वो तो मई में हो गए थे। अच्छा, 2-3 महीने बाद मिलता है, अच्छा। कॉन्वोकेशन बाद होती है, हाँ बाद में होती है। हाँ, नाइस, नाइस। ओके, सो थोड़ा-सा अब चलते हैं अबाउट तुम्हारा कैंपस के ऊपर कि कैंपस का साइज़ कैसा है एंड कैंपस का साइज़ कैसा है एंड ओवरऑल तुम्हारा कैंपस में फैसिलिटीज़ कैसा है? साइज तो मेरे को आइडिया नहीं है, फैसिलिटीज तो अच्छे, मतलब अंदर जैसे अमूल का एक शॉप है, एक नेस्कैफे का है, वहां से तुम कुछ भी खा सकते हो। जैसे हमारे अंदर इतने वो नहीं थे अभी कैफेज वगैरह ना, जैसे मैं कानपुर में गई थी तो वहाँ अंदर ही डोमिनोज, ओके। अंदर ही सब कुछ था, क्योंकि बाहर हुँ, इतना हुँ, नहीं था। बट हमारे में अंदर इतना नहीं है, क्योंकि तुम हुँ, कैंपस से बाहर निकल के सड़क क्रॉस करोगे तो मार्केट है पूरा, वहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अंदर इतना नहीं है, एंड जोमेटो स्विगी वगैरह भी चलता है काफी। अब थोड़ा अंदर जैसे स्टार्ट हुआ है, बीकानेर वाला बना है एक, नवेदम रेस्टोरेंट चेन है, वो बनी है, तो अब धीरे धीरे बन रहे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह। बाकी तो मतलब लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल्स है, हॉस्टल में एसी नहीं होता। ओके। हॉस्टल में तुम कूलर वगैरह लगा सकते हो खुद से खरीद के। एंड बाकी तो गर्ल्स हॉस्टल में डबल रूम्स ही रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ट्रिपल होता है फिर डबल होता है, बट सिंगल नहीं मिलते। बॉयज में सिंगल रूम भी मिल जाते हैं फोर्थ ईयर तक। हुँ, बट बाकी तो प्रोफेसर्स भी अंदर ही रहते हैं सब, तो सारे कॉलेजेस का जैसे होता है ऐसे है। बिल्कुल। तो समर टाइम पे बहुत हॉट होता होगा ना ओवरऑल वेदर दिल्ली का? हाँ मतलब, और मैं समर ब्रेक में इतना रही नहीं, हाँ, क्योंकि पहले टाइम में तो मैं घर आ गई थी, फिर मैं इंटर्नशिप पे चली गई थी। बट धीरे धीरे हाँ होने लग जाता है बहुत। हाँ, दैट्स व्हाई कि एसी भी नहीं है तो और ज़्यादा हॉट हो सकता है। विंटर में बहुत विंटर में बहुत कोल्ड भी रहता है। हाँ, दिल्ली का वेदर, हाँ। सो या हाँ तो एक और चीज़ तुमने शायद तुम्हारा और भी फ्रेंड्स होंगे जो शायद आईआईटीज़ से नहीं है। सो व्हाट डिड यू नोटिस कि यार एक आईआईटीज़ मतलब आईआईटियंस और एक नॉन आईआईटियंस मतलब कोट नहीं करना चाहिए बट हाँ, काइंड ऑफ कि एक आईआईटी से स्टूडेंट और एक नॉन मतलब नॉन आईआईटी स्टूडेंट तो उसमें डिफरेंस क्या है, नोटिस किया तुमने? यार, अब मेरे को नहीं लगता कि अब आईआईटीएन का इतना वो कुछ मैटर करता ओके। है। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि यू कैन कनेक्ट विद पीपल, बट आई थिंक अब सबके पास एक्सेस टू इंटरनेट है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। मतलब आई थिंक पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि तुम आईआईटी हुँ, जाओ, क्योंकि किसी के घर पे कंप्यूटर नहीं होता था, किसी के घर पे लैपटॉप हुँ, नहीं होता था, और आईआईटी में वो सब था। हुँ, राइट, तो फिर लोगों को था कि ओ वाह, वो तो कोई मैजिकल सी हुँ, जगह है। अब वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, वहाँ पे कोई। हॉस्टल में हमारे टीवी रूम है एक, वहाँ पे पहले लोग साथ में बैठ के टीवी देखते थे, क्योंकि लोगों के पास कुछ एंटरटेनमेंट हुँ, सोर्स नहीं था। और अब वहाँ पे कोई नहीं होता पूरे टाइम, क्योंकि सबके पास अपने फोन में सब कुछ है। तो अब वहाँ पे मतलब एक तो टैग है, एक कंपनीज का वो है कि कंपनीज अट्रैक्ट होती है, आती है। बट आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स आईआईटी से नहीं है, वो भी अगर मेहनत करते हैं तो उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वो मिलता ही है। हुँ, तो आई डोंट थिंक इतना वो है। सॉरी। बट जैसे अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, वो करी थी बाहर, तो आई थिंक तब थोड़ा वैल्यू होता है, क्योंकि तब वो देखते हैं कि तुम्हारे कॉलेज की रैंकिंग क्या है, वो क्या है। बट स्टिल आई नो समवन जो मेरे कॉलेज में ही जा रही है फॉर मास्टर्स। शी इज फ्रॉम आईपीयू कॉलेज इन हुँ, दिल्ली, एंड शी डिड एन इंटर्नशिप एट आईआईटी दिल्ली, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन। तो उसी प्रोफेसर ने उसका लेटर लिखा है, एंड उसी प्रोफेसर ने मेरा लेटर लिखा है। So she is also going to the same college. हुँ, So I think because she worked hard, she bagged that internship, she asked that professor to write a recommendation. So मतलब क्या हुँ, डिफरेंस हुआ, उन्होंने ही वही लिखा, उन्होंने। तो if you work hard, if you मतलब तो तुम कहीं से भी सक्सीड कर सकते हो, बट द चांसेस इज डेफिनेटली लेस, क्योंकि उतने बच्चे उस कॉलेज में नहीं मेहनत करते। हुँ, बट जो एनवायरनमेंट आईआईटी में है, दैट इज ऑब्वियसली, मतलब कि सब मेहनत कर रहे हैं तो तुम करते हो, मतलब हुँ, वही हुँ, डिफरेंस है। एंड मैंने कि उसमें किसी कहीं पे सुना था, किसी उसमें स्टैंड अप, नहीं कुछ पॉडकास्ट टाइप ही था, कुछ तो था उसमें भी वही था कि तुम मतलब जेई से ऐसे बच्चे निकाल रहे हो जो थोड़े स्मार्टर है आउट ऑफ एवरीवन। तो एंड वो लोग तो फिर सक्सीड करेंगे ही ना, हुँ, मतलब उसमें आईआईटी का क्या रोल है, वो तो तुमने पहले ही निकाल दिया। अगर तुम उन्हें आईआईटी नहीं भी दोगे तो भी वो लोग मेहनत तो करेंगे ही। हुँ, तो इट मतलब नॉट मेनी पीपल मेक यूज ऑफ ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, मतलब लोग अपनी ब्रांच में भी कुछ नहीं करते हुँ, आगे। तो उस पढ़ाई का भी कुछ इतना फायदा नहीं है, बट द इन्वायरमेंट एंड द सपोर्ट एंड वो सब आई थिंक थोड़ा है।
बट बाहर दूसरे नॉन आईआईटियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। द परफेक्ट मैंने बहुत ज्यादा हाँ, बोल हाँ। दिया कि तुम कंफ्यूज नो, नो, हो नो, गए सही हो है, सही है, क्या? बहुत सारा टेंशन था, ठीक है। बट द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल जो था तुम्हारा वही था कि वो जो मतलब एक और जो गर्ल था, उसने मतलब उस चीज़ को किसने कैसे अचीव किया, तुमने उस चीज़ हाँ को कैसे अचीव किया। द थिंग इज़ कि तुम्हारे लिए वो था हाँ, कि क्या जस्ट यू कैन जस्ट आस्क द प्रोफेसर। कि मैं हाँ, प्रोफेसर डायरेक्टली को बोल सकते थे और डायरेक्टली। उसके उनके लिए ऐसा था कि उनको क्योंकि मैं उनके साथ कोर्स कर रही हाँ, थी कोई। हाँ एंड उस लड़की हाँ, को उस भी लड़के को था। थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना होगा और उस एक लक वाला फैक्टर भी काम करेगा कि शायद वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो प्रोफेसर एक्सेप्ट करेगा या नहीं। हम्म। सो या दैट्स द थिंग। बाकी हम्म। 11th-12th में और प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो सोचना ही चाहिए कि आईआईटी इज़ द मेन थिंग, बट उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ऐसा मत सोचना कि इट इज़ द ओनली थिंग। तो कुछ नहीं हो हाँ, सकता, हाँ। कूल। बस अगर तुम अभी ज्यादा हुँ, मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में ज्यादा मेहनत हुँ, करनी पड़ेगी। हुँ। ये बिल्कुल, बैलेंस तो यो करना होगा जैसे एनर्जी वैसा इक्वेशन वगैरह होता है कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट रहता है। हाँ, फिजिक्स हो हाँ, गया। इक्वल हाँ, हाँ। मेहनत करनी है अगर इक्वल जगह पे बिल्कुल, जाना है। बिल्कुल। आईआईटी वाला तो पॉडकास्ट में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सो या अब yes. तुमने क्या हुआ माइंडसेट वाइज़ कोई चीज़ डिफरेंस नोटिस किया? अपॉर्च्युनिटी वाइज़ नहीं बट माइंडसेट वाइज़ एक आईआईटियन वर्सेस नॉन आईआईटियंस में? आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस का हो हुँ, सकता है। जैसे अगर कभी कुछ मतलब मेरे को लगता है कि मैं इन लोगों से मतलब जैसे मास्टर्स एप्लीकेशन का था तो मेरे को लग रहा था कि मेरा होगा हुँ, या नहीं होगा। तो मेरे दोस्त बोलते थे अरे तू तो आईआईटी से है, तेरा तो हो हुँ, जाएगा ऐसे करके। तो थोड़ा ही हो सकता है कि उन लोगों को लगता होगा, मतलब जो लोग नहीं है आईआईटी से, उन्हें लगता होगा कि हमारा कॉलेज उतना वो नहीं हुँ, है, मतलब या फिर मतलब वो चीज़ थोड़ी सोसाइटल ही है वो कि वो पता उससे तुम्हारा खुद का पर्सनल कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है। बट मतलब अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर तुमने कुछ किया है तो वो बिल्डअप होगा। मतलब जीरो हुँ। से नहीं है कि तुम बस आईआईटी से हो तो हो जाएगा। बट अगर तुमने कुछ किया है तो थोड़ा और मतलब हाँ थोड़ा ये तो होता हाँ, ही तो है। कॉन्फिडेंस वाला सीन होता है कि उनको लगता है शायद इनको अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, तो हम्म। मुझे कैसे मेहनत करना होगा। हाँ बट अनफेयर हाँ, नहीं है, हाँ, हमने मेहनत बट करी है। लगता है बहुत लोगों को ठीक लग है। सकता है ऐसे। ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ लग कोर्स। सकता है वो थोड़ा। और बहुत लोग अगर खुद कुछ नहीं हम्म। कर पाते तो और ज़्यादा ब्लेम करते हैं ना कि ये चीज़ अनफेयर हो गया, ये चीज़ ऐसे भी होता है। हाँ वो पॉलिटिकली तो तो है। आजकल बहुत ज़्यादा वो होता है तो ऐसे है। बट हाँ वो तो बहुत ब्लेम करते हैं। हाँ, ट्रू। बिल्कुल बॉलीवुड के साथ भी बहुत ज़्यादा दिखता है ऐसा बट हाँ, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, थोड़ा नेटवर्किंग का भी हो सकता है हाँ, मे बी कि कोई कहीं आईटी से है और तुम उसको कुछ मतलब हाई पोजीशंस पे हो जाएगा, फिर तो तुम मैसेज हुँ, भेज रहे हो और कोई रैंडम जगह हुँ, से भेज रहा है तो वो तुम्हारे को पहले रिस्पॉन्ड करेंगे हुँ। ऑब्वियसली। द वैल्यू तो ऑफ आईआईटी टैग। कूल, कूल। ओके, और वो सब आपस में ही हाँ, सबने वैल्यू हाँ, बनाया हुआ है हाँ। कि हम आपस में रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमारी वैल्यू बनी रहेगी। वाओ! काइंड ऑफ मैट्रिक्स। तो ओके, हाँ। कूल। सो अब थोड़ा-सा बात करते हैं बात के स्टूडेंट एनवायरनमेंट कि किस टाइप का स्टूडेंट ज़्यादा दिखता है आईआईटी दिल्ली में? कितना सीरियस होता है, कितना नॉन सीरियस होता है? कितना सोचते हैं स्टार्टअप में जाना है, कितना सोचते हैं जॉब पे जाना है? तो इस बेसिस में। बहुत बहुत हुँ, हुँ। डाइवर्स है, मतलब काफी लोग सोचते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में आने का कि हुँ, हुँ। स्टार्टअप में जाना है और ये सब करना है। बट फोर्थ ईयर आते आते मतलब लोग पता नहीं लाइक आई डोंट नो व्हाई कि लोग जॉब्स के पीछे ज्यादा वो है। मतलब इवन इफ देयर फैमिलीज आर फाइनेंशियली स्टेबल और दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, इतना रिस्क लेने का कोई इतना वो नहीं सोचते। वी विल थिंक कि पहले जॉब करते हैं, हुँ, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब आई गेट इट कि सम फैमिलीज मतलब कई लोगों को रिक्वायर्ड ही हो कि दे वांट हुँ, हुँ। मतलब जॉब चाहिए उन्हें टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बट कईयों में नहीं। तो मतलब हमारे पूरे 1200 लोगों के बैच में बस 2 लोगों ने स्टार्टअप्स ओह! बनाया है, आई थिंक 2 या 3 लोगों ने। हाँ, मतलब अभी भी जो हाँ। कर रहे हैं, या और मतलब उससे ज्यादा तो नहीं होगा 5 जो मतलब जो एस्टेब्लिश है। मतलब लोगों ने स्टार्ट करे फिर बीच में बंद कर दिया, वो सब कि प्लेसमेंट्स आ गई तो हुँ, बंद कर दिया, वो सब भी कर दिया। बट रिस्क वाली चीज वो बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। ऑल्सो तुम्हें कुछ आइडिया भी चाहिए होता है हुँ, ऑब्वियसली हुँ, स्ट्रॉन्ग। मे भी हो सकता है और लोगों ने बहुत सारे आइडियाज स्टार्ट करे हो, उन्हें ट्राई आउट किया हो बट इतना नहीं हुँ। चला हो। एंड कुछ लोग तो होते हैं वो बस हवा में बातें करते रहते हैं बट कुछ एक्चुअल ग्राउंड पे नहीं करते। तो वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो करते हैं काम, मतलब कुछ कुछ करते हैं। बट
है, लाइक देयर इज स्टूडेंट इंक्यूबेशन सेल है, और ये अभी एक रिसर्च डेवलपमेंट पार्क भी बना है। लाइक वहाँ पे वो एक स्पेस है, वहाँ पे ना बाहर के जो भी बच्चे स्टार्टअप्स है वो तो उन्हें आईटी दिल्ली स्पेस प्रोवाइड करता है टू मतलब मेक एन हम्म ऑफिस और वो सब। तो वो एक है, तो उससे वहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा है, उससे थोड़ा कल्चर डेवलप हो रहा है। वहाँ पे आईआईटी के बच्चे भी ऑफिस मतलब ले सकते हैं और वो सब कर सकते हैं, लाइक ऑफिस रजिस्टर कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, अंदर ही है कैंपस के। तो दैट इज नाइस, तो चल हम्म, रहा है। एंड एल्यूमिनाई अभी जैसे इवेंट्स होते हैं, ईडीसी एक होता है, तुम्हारे कॉलेज में भी होगा आई थिंक, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप होता है शायद, मैं डेवलपमेंट उतना सेल, हाँ सभी एक्टिव नहीं कॉलेजेस में था मैं, होता है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने ऐसे शार्क टैंक वगैरह ये सब इवेंट्स कराए, तो थोड़ा एलुमनाई आती है, थोड़ा पुश मिलता है। बट इट्स डिफिकल्ट, मतलब क्योंकि ना आसपास के लोगों की भी तुम्हारे हाँ ऊपर हाँ नजर हाँ होती है हाँ। ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो माइंडसेट डेवलप करना डिफिकल्ट रहता है। हम्म, मतलब ऐसा हम्म, देख के लग सकता है कि मतलब आईआईटी में है तो शायद रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा क्योंकि एक अच्छा कॉलेज में। बट वहीं पे ऐसा भी होता है कि उनका पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं, प्रेशर भी रहता है ना सोसाइटी से कि तुम आईआईटी से हो तो अब कुछ। हाँ हाँ उनको सोसाइटी वही, हाँ उन्हें ये लगता है कि अगर हमने हाँ अच्छी जॉब नहीं ली, हमने ये नहीं किया, तो फिर हमें लोग कहेंगे ओ इसको जॉब नहीं हाँ मिलेगी तो हाँ आईआईटी से है, ऐसे मतलब लोग ऐसे सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये जॉब क्यों नहीं कर रहा है, हाँ। ऐसे ऐसा। लाइक मैं मास्टर्स करने में भी, जबकि मास्टर्स तो मतलब मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, हम्म, मतलब ऐसे कुछ इतना वो भी नहीं है, बट मास्टर्स के लिए भी इतने बहुत कम बच्चे ही हैं, इतने कितने बच्चे परसेंट नहीं होंगे है। फिर भी? एंड उसमें भी मेरे को यार मास्टर्स करने वाले बच्चे मतलब 20 जिनको मैं जानती हूँ, उतने मैं 20 लोगों को कह सकती ओके हूँ कि वो कर रहे हैं, ओके। बट आई डोंट नो उससे ज्यादा कोई कर रहा होगा। बट हाँ, तो उसमें भी वो लोगों सबने सब भी बैकअप में जॉब प्रिपरेशन हम्म कर ही रहे थे, बैकअप में मतलब अगर जैसे इंडिया में, ये आईटी में नहीं है, इंडिया में इन जनरल, मतलब जैसे बाहर तो लोग एक साल ऑफ ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, अगर तुम यहाँ एक महीना भी खाली बैठे हो ना आईआईटी में भी, तो लोग तो ऐसे करते हैं कि ओ तुम कोई इंटर्न नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो पीस ऑफ हम्म माइंड और वो वाली चीज इतनी नहीं है। आई थिंक वो इंडिया इंडिया में इतनी जनरल नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं रहे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मतलब बेकार हो, अगर तुम कुछ हाँ। कर नहीं रहे, तुम ब्रेक ले रहे हो, तो वो थोड़ा है। तो वो तो रहता है कैंपस में, बट कई बच्चे होते हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते, कई बच्चे होते हैं जो इफेक्ट हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो बात करें थोड़ा सा कि फेस्ट के ऊपर, कि फेस्ट कैसा होता है दिल्ली का? मतलब 3-4 टाइप के फेस्ट होते हैं, तो रॉन्डेवू होता है, कल्चरल फेस्ट होता है। फिर हम्म मैंने थर्ड ईयर में मैं सेक्रेटरी थी फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब की, तो मैंने ऑर्गेनाइज भी कराया था, लाइक मेरे क्लब का, तो हमने इवेंट्स कराए थे मैंने, क्योंकि मेरे क्लब में इतना था नहीं, तो मैंने और क्लब्स में भी हेल्प करी थी। तो काफी हम्म क्रेजी एक्सपीरियंस होता है, मतलब तुम रात रात भर हम्म जाग के काम कर रहे हो, लोगों से करवा रहे हो, पहले तुम स्पॉन्सर्स ढूंढने से स्टार्ट होता है, मतलब 3-4 महीने पहले तुम स्टार्ट करते हो थीम क्या है, फिर स्पॉन्सर्स ढूंढते हो, तो काफी फन होता है। इस बार तो आई थिंक कौन आर्टिस्ट आए थे भाई, इतने आर्टिस्ट आ चुके हैं ना 3 साल में, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। बट हम्म। फर्स्ट ईयर जब था, फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेंड किया था, तब मेरे बर्थडे पे भी था, तो काफी फन था। वाह। फिर उसके बाद ट्रिस्ट होता है विच इज टेक्निकल फेस्ट, तो उसमें से कोडिंग इवेंट्स होते हैं, और बाकी क्रिप्टो विप्टो वाले भी होते हैं, डिजाइनिंग इवेंट्स भी होते हैं। तो एक बार अडोबी ने कराया था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मैं टॉप 5 में आई थी। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जो, और जो पता है जो टॉप 3 वाले थे ना, उन्होंने उन्हें इंटर्नशिप भी ऑफर करी अडोबी ने। तो काफी मतलब तुम हम्म पार्टिसिपेट करके तुम ये सब चीजें मतलब इंटर्नशिप भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद एक एनएसएस होता है, उसका फेस्ट होता है सोशल सर्विस वाला, एंड एक स्पोर्ट्स का फेस्ट होता है, इंटर आईआईटी, ये सब हम्म फेस्ट होते हैं कॉलेज के। उसके अलावा इंटर आईआईटीज अलग होते हैं, तो इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स का भी होता है, कल्चरल्स का भी होता है। तो हर बार कोई ना कोई आईआईटी होस्ट करता है, जैसे मैं आईआईटी मद्रास गई थी, तो मैं इंटर आईआईटी कल्चरल्स के लिए गई थी, तो वहाँ पे ओके। सारी आईआईटीज compete करते हैं आपस में, तो भी होता वाह, तो काफी है। अच्छा एनवायरनमेंट रहता होगा उस टाइम पे। हाँ बट मैं हम हमारा पूरा कंटिजेंट बीमार हो गया था, क्योंकि हम जनवरी में गए थे दिल्ली की इतनी ठंड से मद्रास में, जहाँ पे हम्म गर्मी थी, और हम सब पागल हो गए हम्म। थे और बीमार हो गए थे। वही, और वहाँ वाह पे सैड। खाने में मिल रहा है बस राइस राइस राइस, वहाँ पे बहुत टाइप के राइस थे। तुम्हारे वहाँ भी राइस ही बनता है क्या इतना? अब बंगाली में हाँ, बट एक ही टाइप का होता है। नहीं, यहाँ तो सांबर राइस, कर्ड राइस, हाँ टमाटर हाँ राइस, लेमन राइस, सब सब ऐसे मेस में। हाँ। बट
आई लाइक बाकी लेमन आईआईटी में तो लेमन राइस बट हाँ, यहाँ वाली मैस जब में तो मैं इतना था अच्छा नहीं ओके। बनता। अच्छा, तो घर मेस पे का तो फूड अच्छा कैसा है बनता। ऐसे? यार वैसे अच्छा बनाते हैं वैसे तो, मतलब नौ जैसे छोले भटूरे मिलते हैं संडे को, वो अच्छे होते हैं। तुमने कभी खाए हैं छोले भटूरे? हाँ होते हाँ होंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। तो वो छोले भटूरे बाकी भी अच्छा होता है, डिसेंट होता है, बट जैसे कभी टिंडा है तो उस दिन मैं नहीं खाती, मतलब ऐसा होता था। उस दिन फिर अच्छा ऑर्डर कर मतलब, लो। हाँ फूड मतलब खाने लायक तो है, एटलीस्ट ईटेबल है। हाँ हाँ, अच्छा होता है ऐसे तो, बुरा नहीं होता। हम्म। हाँ, तो कूल। फेस्ट कब गए और थे? हाँ, तो ये सब होता है। और हाँ। इंटर आईआईटी, और हाँ ये मैं बता रही थी कि आईआईटी मद्रास में ना बॉयज और गर्ल्स की सेम मेस थी, और आई थिंक सभी आईआईटीज में इंटर हॉस्टल हॉस्टल मूवमेंट भी अलाउड है, लाइक रूम तक तुम जा सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स। बट आईआईटी दिल्ली में हम्म। ऐसा नहीं है। ओके। अच्छा। ये सिर्फ हमारे में ही नहीं है। हमारे क्यों, में ऐसा पूरे क्यों? साल पता नहीं, मतलब कभी रूल अच्छा। नहीं आया, बट बाकी सब में है रूल। और हमारे में पूरे साल में एक दिन होता है जब हॉस्टल का हाउस डे बोलते हैं उसको, वो फेयरवेल के टाइम पे होता है, अभी हमारा हुआ था। उस दिन बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे के रूम में जा सकते हैं, बस 1 घंटे वाह। के लिए। 4 साल में एक बार? एक 1 घंटे के लिए, हाँ नहीं 4 साल में हर हाँ। साल होता है ना, हर एक का अच्छा 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 फेयरवेल अच्छा। होता है। हाँ हाँ। हाँ, तो हर गॉट इट कोई भी गॉट जा इट। सकता है। बट यही है कि तुम एक ही लड़के को इनवाइट कर सकते हो, और वो एक ही लड़की को इनवाइट कर सकते हो, बहुत वियर्ड होता है बेटा। ये ऐसा क्यों है? हाँ ऐसा होता है, क्योंकि क्योंकि और एक भी ही दोस्त लड़की रख को सकते हैं ना। हाँ। हाँ बट एक लड़की को एक ही पास मिलता है, फिर बच्चे ग्रुप पे पूछते हैं कि किसी के हम्म पास एक्स्ट्रा पास है, ये वो। बट ये और हम्म किसी आईआईटीज में नहीं है, बॉम्बे मद्रास कानपुर सब, हम्म खड़गपुर सब जगह अलाउड होता है। हम्म। मेक सेंस। हमारे ओके। में भी बोल रहे हैं कि लाते हैं ये रूल, बट बिल्कुल यार। गॉट इट। व्हाट अबाउट द रेशियो, जेंडर रेशियो? आई थिंक 20-30% ही है जितना रिजर्वेशन है, क्योंकि उस हिसाब से आई थिंक 20% रिजर्वेशन है, तो उतना ही है। हम्म मतलब टेक्सटाइल में हम 110 की क्लास होगी, और इसमें 15-20 ही लड़कियां थी। 10% ऑलमोस्ट, हाँ 10-12। हम्म, हाँ। गॉट इट गॉट इट। सो या हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया यहाँ पे। हाँ हाँ। और क्या, हाँ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जूनियर और सीनियर रिलेशनशिप के ऊपर, कि कितना रैगिंग वगैरह होता है या वो लोग सपोर्टिव होते हैं? नहीं नहीं, रैगिंग नहीं होता भाई। मेरे पेरेंट्स भी लगे हुए हैं कि तुम्हारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भेज रहे थे तब भी पूछ रहे थे, बट नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नो पॉलिसी है। और स्टार्टिंग के 1 मंथ कोई सीनियर तुमसे बात भी नहीं कर सकता, लाइक जो फ्रेशर्स हम्म आते हैं ना 1 मंथ उनसे हम्म बात नहीं कर सकते, अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो। एंड आई थिंक स्टार्टिंग के 1 मंथ फ्रेशर्स का थोड़ा कर्फ्यू भी होता है, कि तुम्हें 8 बजे तक वापस आना होता है हॉस्टल में। उसके हम्म। अलावा पूरे टाइम कुछ नहीं होता है, तुम कभी भी जाओ कैंपस से भी, कभी भी बाहर जाओ, कभी भी जाओ, कुछ नहीं होता। और ओके। उसके अलावा जैसे सीनियर जूनियर के लिए ना एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, लाइक जो हम्म मेरे से 2 साल जूनियर बच्चे आएंगे, जिससे मैं मेंटर थी, तो मेरे को 5 स्टूडेंट्स अलॉट हुए थे कि वो मेरे मेंटीज हैं, और मेरे को उनको गाइड करना है थ्रू आउट देयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, वो सब। तो हम्म उनको जो भी इश्यूज होते थे, जो भी होते थे, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता ना कौन सा कोर्स है, हम्म क्या है ये वो, हम्म। तो वो सब गाइड करते थे। तो वो काफी अच्छा बिल्कुल। प्रोग्राम है, मतलब। हाँ, ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत बार मैं भी जब कॉलेज में गया था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब किस टाइप से एग्ज़ाम होता है, किससे पूछे, कितना। क्या हाँ, बोले। किससे पूछे। और काफी बिल्कुल बच्चे बहुत मेंटरशिप। मतलब शाय भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे हाँ, तो हाँ। ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं मेरी हाँ, तरह, हाँ। जो 10 लोगों को मैसेज कर देंगे कि क्या करना है। हाँ, बट कुछ लोग नहीं मैसेज करते, तो बिल्कुल, मेंटर बिल्कुल। सबको अलॉट होते हैं। तो मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो सामने से रीच आउट करे और हो सकता है, तो वो भी अच्छा या है। बिल्कुल। सो या दैट्स इट, ऑफ कोर्स हमने सभी चीज़ों को बात कर लिया है, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड ओके थोड़ा-सा रुक गाइस, जाना। मेरा यूट्यूब या चैनल भी है, प्लीज ओके, सब्सक्राइब हाँ। हाँ, टू हाँ, माय हाँ, यूट्यूब बिल्कुल। चैनल। बिल्कुल, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। तुम किस बारे में कंटेंट बनाते हो ऐसा? अभी तो मैं व्लॉग टाइप ही बनाती हूँ। मैं तो आईआईटी में थी, उसका बना रही थी, अब मैं ओके, मास्टर्स का बनाऊंगी घर ओके, तो जाके। इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है इन फ्यूचर। हाँ यस यस नाइस। यूके लाइफ, लंदन लाइफ, सो या यस कूल। कूल, तो चेकआउट कर लो उनका चैनल को भी, एंड या थैंक यू फॉर कमिंग। बाय, मतलब